सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हाँ तो दोस्तों, एक और जियो फ़ोन हुआ है ब्लास्ट और बेसिकली हुआ है उसका बैटरी ब्लास्ट। तो यहाँ पे मेरे पास एक जियो फ़ोन का बैटरी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइफ लिखा हुआ है, ये लाइफ का जियो फ़ोन का बैटरी है। तो दोस्तों समझते हैं आखिर ये बैटरीज क्यों हो रही हैं ब्लास्ट और देखते हैं इस बैटरी के अंदर क्या है जो है पॉइंट ऑफ फेलियर। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लेट्स रोल द टेक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक गिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजीज़ को और भी बेहतर तरीके से, तो आपको तो पता ही है क्या करना है। लाइक कर देना है इस वीडियो को, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। उसके बाद बेल आइकन जो दिखेगा उसको प्रेस कर देना है ताकि नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों अभी उत्तराखंड में एक जियो फ़ोन की बैटरी हुई है ब्लास्ट और काफ़ी बुरी तरीके से ब्लास्ट हुई है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस इमेज को तो यहाँ पे हम लोगों को देख के समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट ऑफ फेलियर था वो अपर पोर्शन था जियो बैटरी का। इस बैटरी का ये जो पोर्शन है यही था पॉइंट ऑफ फेलियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग पिन्स हैं और यहाँ पे क्या होता है, क्यों ऐसा हो रहा है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी 2017 में एक 60 साल के बुजुर्ग का जियो फ़ोन फट गया जिससे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और फिर अभी इसी साल बेंगलोर में एक बंदे के हाथ में जियो फ़ोन फट गया और उसके वजह से उसको अपनी उंगलियां गंवानी पड़ी थी। तो ऐसे में क्या है जो इन बैटरीज़ को ब्लास्ट कर रहा है, तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है और देखना ज़रूरी है कि क्या है रीज़न फेलियर का। तो दोस्तों अगर मैं कंसिक्वेंसेस बताऊं आपको, अगर ऐसा होता है आपके हाथ में फ़ोन रहते हुए तो काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो सकता है। इसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ही कि क्यों हो सकता है काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन। तो पहले तो समझ लेते हैं कि ये जो उत्तराखंड का ब्लास्ट हुआ ये कैसे हुआ। तो दोस्तों ये फ़ोन नॉर्मल चार्जर से चार्ज होता था, जो जियो का ही प्राइमरी चार्जर जियो का ओरिजिनल चार्जर है। और अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो जो फ़ोन था ना वो अनइंटरप्टेड ऐसे ही रखा हुआ था और ऐसे सिचुएशन में हो गया ब्लास्ट। तो यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो बैटरीज़ हैं ना वो लिथियम से बनी हुई हैं। आपको पता ही होगा मोबाइल फ़ोन्स की बैटरीज़ हैं लिथियम से बनी हुई, या फिर आप अपने लैपटॉप बैटरीज़ की बात कर लो, किसी भी डिवाइस की बैटरीज़ की बात कर लो। और ऐसे में ना कॉस्ट कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ़ायदा कमाने के लिए कंपनीज़ का। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जियो ने कंफर्म किया है कि हम लोगों ने कोई भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है और यूज़र के साथ कन्वर्सेशन करके रिजॉल्व भी कर लिया है मैटर को। लेकिन आखिर क्यों हुआ ये बैटरी फेल, तो ये तो हम लोग समझ सकते हैं जब हम इस बैटरी को खोलेंगे और देखेंगे आखिर इस बैटरी के अंदर है क्या। तो यहाँ पे हम लोग अगर इस पेपर रैपिंग को उठाते हैं, अभी जो भी होने वाला है कैमरा के सामने होने वाला है। तो अगर हम लोग ये रैपर उठाते हैं जियो फ़ोन बैटरी से तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है बैटरी काफ़ी छोटा है और यहाँ पे अगर हम लोग इस बैटरी को निकाल लेते हैं तो यहाँ पे एक रबर गास्केट है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये देखिए, इसको मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। तो ये मैं एक एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ बैटरी को, फोकस हो जा, हाँ ये मैं एक एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ बैटरी को। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना ये जो है ना ये एक सर्किट है और ये कनेक्टेड है इस बैटरी से। तो यहाँ पे अगर हम लोग उस पिक्चर को रिजेंबल करते हैं,
अगर जो पुराना पिक्चर था उसको हम लोग रिजेंबल करते हैं, इसको हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स लगे हुए हैं। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो मैं फिर से फोकस करने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसे सिचुएशंस में ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, ये अगर किसी भी वजह से स्पार्क कर गए तो आपको अब मैं इसकी केमिस्ट्री समझाता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, लिथियम सेल्स जो बने हुए होते हैं वो बने हुए होते हैं लिथियम से, और लिथियम जो है ना वो बहुत रिएक्टिव होता है, वो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अब ऐसे में अगर यहाँ पे कोई भी पंचर हो जाता है, अगर कोई भी स्पार्क के वजह से बैटरी में कोई भी पंचर हो गया, या फिर अगर बैटरी किसी भी तरह से पंचर हो गया, कोई भी लिथियम आयन बैटरी हो, अगर कोई भी पंचर हो जाता है तो ऐसे में क्या होगा ना, ऐसे में ये बैटरी इग्नाइट हो जाएगी। और अगर आप इग्नाइट किसी भी चीज़ को करते हो ऑक्सीजन के कमी में तो वो ब्लास्ट करेगा। ऑक्सीजन के कमी नहीं, मतलब अगर आप किसी कंटेनर में कोई भी चीज़ इग्नाइट करते हो ना तो वो फटेगा, ऑक्सीजन पाने के लिए वो फटेगा, फट के निकलेगा ही। तो ऐसे में ये जो सर्किट है ना, इसी सर्किट से कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें अपर सेक्शन में ही हो रहा है, इसी सर्किट से कहीं ना कहीं स्पार्क जनरेट हो रहा है, और इसी वजह से ये जो ब्लास्ट हुआ है ये हुआ है। तो हो सकता है अभी जो हम लोग जियो फ़ोन का जो एक्चुअल ब्लास्ट हुआ है उसका बैटरी मॉडल अलग हो, लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ है ना ये इसी एक वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो चार्जिंग सर्किट है ये शायद उतना इलेक्ट्रिसिटी ये क्या करता है, कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी पास करता है चार्जिंग के लिए। और अगर किसी वजह से ये सर्किट फेल होता है ना तो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट बढ़ जाएगा जो पास होता है, और चार्जिंग वोल्टेज ज़्यादा होगा या फिर चार्जिंग ज़्यादा करेगा, और इस वजह से एक और चांस है कि इग्नाइट हो सकता है ये बैटरी और फट सकता है। तो यहाँ पे कई रीजंस हैं, जैसे कभी कभी आप देखेंगे आपका बैटरी फूल जाता है, तो फूल जाने के वजह से हो सकता है इसका जो मेटल कवर है उसमें एक होल आ गया, और अगर ज़्यादा स्वेल हो जाएगा बैटरी ना तो उधर से ऑक्सीजन जाएगा, रिएक्ट करेगा लिथियम, और उसके कंसिक्वेंसेस आपको तो अब समझ में आ ही गए होंगे। या फिर कभी कभार हो सकता है आपने किसी वजह से, मतलब आप खेलते खेलते पंचर कर दो बैटरी को, उससे भी ये कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं। या फिर अगर ये सर्किट ओवरचार्ज कर दे तो बैटरी ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर उसके रिएक्शन शुरू हो जाएगा और ओवरचार्ज के वजह से बैटरी ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे में पॉइंट ऑफ फेलियर अगर हम लोग देखेंगे हर एक ब्लास्ट का तो हमको दिखेगा यही पॉइंट, क्योंकि यही जो है चार्ज को कंट्रोल करता है, यही पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कनेक्टिंग पॉइंट होता है। और ऐसे में इस ब्लास्ट का भी रीज़न यही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका मैं डाउट क्लियर कर पाया होगा कि क्यों हो रहा है जियो फोन ब्लास्ट, और आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि क्यों हुआ है ये ब्लास्ट। अगर आप समझ गए तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना अब इस चैनल को, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, सी या।